हेलो सत साहेब गुरु जी। हाँ सत साहेब 3-3.5 महीना हो गया आपकी धुन आ रही से बहुत बढ़िया। अरे वाह, शुभ आशीर्वाद। बहुत अच्छी और बात। आपकी जो गुरु चाबी है वही मिली थी, प्रवचन बाद में सुनने लग गयो, आवाज उसी दिन से आने लग गई। हाँ 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 जैसे एक मेरा साथी है यहीं, हाँ हाँ तो वो हम बैठते थे पहले भी एक ये रिकॉर्डिंग रेडियम चिप डाल के, हाँ 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 और ये कबीर साहब का सुना करता पहले से ही। हाँ हाँ। तो उसने कहीं से ये आपकी और मिल गई, दूसरा साथी था। वो बोला भाई गुरु इब के मिलिया से। तो मैंने 15 दिन के माए आपकी धुन आई। तो मैं बोले यार हमने भी जोड़। बोले भाई जोड़ांगा वो है जोड़ेगा, मुझे जोड़ना आवे ना। मुझे मैंने बुला भाई, मैंने बुलाया। वो बोले भाई चाल आज मैं ते मारवाड़ी ते दे ये। तो ये बात से जनवरी का लास्ट से की शाम ने 5 बजे से आया, तो प्रवचन सुनने को तो टाइम ना ही थो। वो बोले यार गुरु चाबी ले ले तूने आज ये आएगी। मन तो सवेरे 5 के पौनी शाम ने 5 बजे सुन का आयो और सवेरे 2:45 बजे ही आ गई। तो गुरु जी मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे फोन फान चलाना ना आवे। मैं बोले भाई ये प्रवचन क्या तरह सुनो, ये तो मुझे जरूरी सुनना से। तो वो जियो को फोन तो वो ऐसो कर गो जो बीच वाला खटका दबाऊं सुने मैं 2-3 बार। तो सुबह सुबह आपका ही आवे से जो डेली ऑनलाइन आप छोड़ो सो, हाँ 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 कहीं की जरूरत ना रही, वो ही आ गया ऐसे। मैं 3-3.5 महीना हो गया डेली सुन रहा हूँ। हाँ हाँ और बहुत बढ़िया आवाज है। तो ये मैंने तो ये फोन लगाया है, आपका आशीर्वाद चाहिए। शुभ आशीर्वाद सत साहेब जी। तो और भी कई से 8-7 ने ये मिला है, लेकिन इतना जल्दी एक दिन में किसी ने भी ना मिला। या के माया से आप या तो बताओ। देखो ये जो मिला ना, आपने के जादू करियो से जो आपकी वो जो धुन से नकली वाली, हाँ हाँ वो मैंने सुनी थी 5 बजे सर्दी को टाइम, तो 5-5:15 बजे दिन ही छिप गया ऐसे। हाँ हाँ हाँ। तो वह मन में करके आया। मेरा थोड़ा सा गांव 2 है अलग अलग, लेकिन हाँ। वैसे 1 किलोमीटर का ही फर्क है। हाँ तो मैं उनका घर के आगे बैठा था किसी दूसरा के पास। हाँ हाँ इतनी देर में वह दोनों मोटरसाइकिल पे आया, मैंने देखा भाई आ गया, तो चल मुझको उनसे मिला। तो उनमें मैं पहुंचा नहीं उनके घर, उससे पहले उनके भी लगन थी भाई आज उन्हें तो देना है। तो उनने मेरे कने फोन करो, बोला अरे हमने देख लियो आज तो तू आगे ही बैठे पाग, और हम भी सोच के आया था। और बोलो आ जा। तो मैं भाई आ रहा हूँ मैं। तो मैं गया, तू ताश वाश खेल रहा था और लोग। तो वो जो तीसरो थो देन वालो वो एक ओड़ी जाके बैठे को, मैं समझ गो उन्होंने बोल के भी ना गयो। तो मैं वहाँ पीछे पीछे मैं भी कुर्सी लेके वहीं कने जाके बैठ गो। भाई हमने भी देखे में हमने तो ले लियो। बोले हाँ तूने भी डांगा, तू ये आवाज सुन पहला और फिर तेरे कन फोन कौन सो से वैसे जोड़ांगा। तो गुरुजी पहला तो वो आवाज उन्होंने सुनाई, मेरा तो 5 मिनट कुछ सेकंड की बताई। और फिर मैंने सवेरे आ गई, फिर मैं उनसे बताई, फिर वे मेरा फोन पे जोड़ के गया है। तो जब से बहुत बढ़िया चल रही है धुन, मतलब डेली आवे से 24 घंटे की। वो तो आपने प्रवचन में बताई रखी से, उससे तो कोई लेना देना को ना, लेकिन डेली आ रही है। कोई टाइम नहीं दिन में 2 बार भी आ जाए, 4 बार भी आ जाए, जब जी करे जब आ जाए। मतलब जी मेरा नहीं जी, मतलब उसकी तरफ से। हाँ बहुत अच्छे, बहुत ये बात ये नहीं समझते लोग। उसका उसका जब जी करता है जब ही आ जाती है। तो मैं तो ये सोचता हूँ जी बड़ा बड़ा पढ़ा लिखा है, उनने भी इतनी जल्दी ना। मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ। बहुत एक ही 24 घंटे के 12 घंटा भी ना हो जाता। 5 बजे सुनी, 2:45 बजे उठता ही मतलब आ गई। तो ऐसा था जी, मैं उठता हूँ 3:30 बजे।
आँख खुल जाती है मेरी 2-3 का बीच में। ये मेरी शुरू से आदत है। मैं ये करता था, अब उठ के सुबह 3:30 बजे 4 बजे तक नहा धो के लेटरिन पानी होके नहा धो के 4 बजे मैं मतलब नहा लिया करूं। और मैं अपने ये सब देवता की धर रखी से पूरे टपा कमरा में ही और अपना जोत करके, और मेरी तो यही इच्छा थी कि भाई मुझे कोई वेदी गुरु मिले, परम पिता परमात्मा वेदी गुरु से मिलाओ। मेरी बहुत दिन से ये थी और मैं बहुत दिन से इसमें लग भी रहा था। और मैंने कुछ नहीं किया। सत्संग में मैं सिर्फ 3 में गया था। लेकिन मैंने ये देखा अगर वो नाम ही ना बताओ जो जिसने मिल रहा है वह ना बतावे, तो मैं भाई ये कैसा नाम जो बतावे ही ना है, भगवान का नाम ने भी छुपा हुआ है, तो भाई ये तुम्हारी समझ में ना आया। तो मैं 2 बार गया, तीसरी बार गया जब मैं जाकर राम राम करी तो उन्होंने राम राम ही ना ली मेरी। मैं बोला अरे भगवान का नाम नहीं बदल रहा है, राम नाम तो राम को नाम सत्य है और अहिम ही ना ले रहा। क्यों? इनका तो अलग अलग पंथ है, अलग अलग नाम से। जैसे आपने सत साहिब कह लो, नमस्कार कह लो, राम राम कह लो, आप जो भी अगलो करे से वो आप करो सो। और वे तो राम राम ही ना ली। हमने उनका जो शिष्य था, गुरु की तो बात छोड़ो, गुरु का ने तो मैं ना पहुंचो, लेकिन जो उनका वो चेला चपटी था, सत्संग का 9 बजे का टाइम था, 8:45 बजे जैसे मैं गया सत्संग में और उनके पास जाके मैंने राम राम करी, उन्होंने कहीं ने राम राम ना ली। तो अब नाम तो क्या बताओ उनका। एक हमारे बड़ी लड़की जाए थी, वो अब भी ना बतावे, एवं तू तो बता दे के नाम डाल दे से। बोली पापा बतावा ना, बताओ कि हमने परमिशन ही कौन मुझको यो फिर के राम का नाम होया। गुरुजी मैं तो कदे थे पहले तो अपना बड़ा बूढ़ा जैसे राम राम करो करता ना, तो मैं तो अपने सुबह जैसे ड्यूटी भी जाए, पहले मैं डांगर चलाया कर तो भैंस बाज, जब तो मैं सुबह हरे राम करके 5-10 मिनट जितना टाइम लागे तो वो करया करता। अपने सुबह अगरबत्ती नहायो धोयो, अगरबत्ती करी, रोटी खाना तो पहले और वो करके जैसे टाइम रहे तो वैसे करके चले जाए। तो फिर मैं कंपनी में लायक गो, तो कंपनी में भी यो है मेरो हिसाब तो सवेरे पहले नहाना धोना और रोटी जब खानी जब से लो 5 मिनट 10 मिनट राम का नाम, हरे राम करता। फिर थोड़ा सा और होशियार सा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, फिर ये सांग सुनियो करता तो मैनू कहो करता है भाई ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई। ये जैसे सांग में राम का नाम लेते ना, तो मैंने फिर सोचा भाई ये सबसे बड़ा है तो ऐका ले ले। फिर मैं अपने वो जोत बत्ती कर ओम नमः शिवा करने लग, और बस ये 5 नाम जैसे वे जैसे ये 5 नाम भी मैंने अपना खुद का बना लिया जी। हाँ, तो मैं जैसे जोत बत्ती करके बैठूं, सबसे पहला तो पृथ्वी देवता, फिर जल देवता, फिर अग्नि देवता, फिर पवन देवता और फिर आकाश देवता। ये करके और मुझको वेदी गुरु मिलना चाहिए ये कह के और नमो शिवा मैं अपने सुबह मतलब 3-3:30 बजे उठूं, 4-4:30 बजे बैठूं, 5:30 बजे उठूं, मतलब कहने को 2 घंटा 12 महीना और बैठ कर ये मैं जाप करा करता। मैंने ना कोई गुरु करे ना कोई और कुछ करे। गुरु तो वैसे बहुत जैसे कोई काम बढ़िया बता दे सिखाते वो भी गुरु ऐसे, माँ बाप भी गुरु ऐसे, लेकिन मैंने कैसो गुरु यो ना करे है मामला के माए। हाँ, तो यो तो करो से मुझे बाप बताओ ये कृपा जैसे मैं कम कर दिया वैसे आपका जैसे प्रवचन सुन के ना आप कहो तो क्या है कि जरूरत कौन ना
लेकिन मैं नू ना छोड़ा से भाई गुरु जी ते पूछ कही कि मैं करांगा ये इनकी वजह ते मिला से ये बात तो नो कहूँ ये सब कर प्रकृति का है ये मैं तो जानू ही ना प्रकृति में। लेकिन इब अंते मुने अरदास करी जब तो मुने यो आपकी मिली गुरु चाबी ते ही या और प्राई ते मिली वो ही आप बताओगा। यो करियो मैं 15 साल को लाग गो तो है धंधा के माए 15 साल को ही लाग गो तो मैं जैसे पहला बस अपना हरे राम बड़ा बुढ़ा की सुन के ना फिर बढ़ तो वैसे पूरा तक पहुंचो सु मैं यार इब आपकी या गुरु चाबी मिल गई तो मैं फ्री हूँ। थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो जाए से तो मैं ये छोड़ भी दूं सुबह ना भी करूं और ना तो एक गुरु भाई तो हमारे पड़ोस में मेरो नहीं जैसे वे सत्संग में जानिया था दोनों तो ये बात से 26/12/2012 की वो मैंने समझा रहा था बोले भाई ये नाम लिख के बैठ गो इनको सुमरण ना करा गो तो ये फायदो लिया को मैंने समझा रहा तो मैं वैसे घूम तो फिर तो चले को बोले सुबह 3 बजे उठ के और तू जो काम करया करे सुमरण करया करे ना मन ले रटे और 2 घंटा मालिक रहे से फ्री वो प्रसाद बांटते हैं। तो जैसे वो समझा रहा तो उनने और बोले तू करके तो देख अगर तेरे नींद सताव है या दुख पावा तो टाल कर दिए तो मुन्ने फिर जैन पे यो नेम कर लियो कि सुबह भाई 2 घंटा जरूर ये में लगाना है। तो जब पीछे 10 साल हो गई पूरा 10 साल में यो आपका मिल गया तो ये 2012 की बात से हाँ और 3 महीना आपका हो ही गया मिला पूरा 10 साल हो गया था। तो 10 साल में मैं ना कहीं रिश्तेदारी में डटा यहीं लगन की मारी और ना मुझे ये छोड़ दिया। 1-2 अपसेंट साल में हुई सारी साल में नहीं 2 या 3 साल में 1-2 अपसेंट हुई थोड़ी तबीयत खराब होना पे मैंने अपसेंट नहीं करी। आप जानो यो कैतरा मिले गुरु साहब जी और रात घन खरा खूब मास्टर भी से एक हम कोशिश करा था अरे तू बुद्धि जीव सा हमने गंवारा ने यो 1 दिन में मिल गो और तूने इतना दिन होगा कोशिश करते क्यों ना मिल रहो। तो ये कोई भाग की बात है या कुछ मेहनत करी थी इसका फल है या क्या है यो आप बताओ। ऐसा है कि जो भाग्य का खेला कहते हैं ना और कर्मों का खेला ये किसी के समझ में नहीं आता। वो सिर्फ ये दोनों जो खेला है ना भाग्य का और कर्मों का ये परमात्मा के सिवा कोई नहीं समझ सकता। बस एक परमात्मा ही वही परिपूर्ण है वही संपूर्ण है वही सर्वज्ञानी है और वही आदि अनादि से है ना। हमारे कर्मों का हिसाब भाग्य का हिसाब कौन रखता है वही रखता है ना। तो उसको ही मालूम है बच्चों को क्या देना है क्या नहीं देना है कब देना है कैसे देना है तो वो सब हमारा देखता है। अब अभी आपने जो कहा ना कि ब्रह्म मुहूर्त पे ये तो वेदों से काल से ही चला आई परंपरा है कि ब्रह्म मुहूर्त पे उठो ध्यान करो। पहले के जमाने में कोई ध्यान नहीं था सिर्फ ऐसा ही ब्रह्म मुहूर्त पे उठ जाना और बस शांत होके बैठना जो भी होगा वो उसको हम क्या बोल एक निश्चल भाव एक शब्द भाव एक निशब्द भाव यानी शांति से बैठ जाना। उसमें कोई मंत्र तंत्र नहीं ये तो बाद में फिर गुरु लोग तैयार हो गए फिर उसमें भी मंत्र देने लगे विधि बताने लगे उसमें कुछ फिर प्राणायाम घुसड़ दिया फिर बोले कि यहाँ ध्यान टिकाओ या वहाँ ध्यान टिकाओ ये घुसड़ दिया। तो पहले के सबसे पहले के जमाने में ये कुछ नहीं था। देखो सिर्फ उनको मालूम था कि एक परमात्मा नाम की कोई तो भी चीज है वो कहाँ है वो भी मालूम नहीं अंदर है क्या बाहर है बस इतना ही मालूम था। फिर अभी परमात्मा फिर दिखने में कैसा है
वो भी किसी को समझ में नहीं आता। देखो पहले की जो समझ है ना, उसने कभी नहीं कहा कि परमात्मा ये मनुष्य देह स्वरूप होता है। मनुष्य किसको कहते हैं? जिसको अकल होती है उसको मनुष्य कहते हैं, बाकी कुछ मनुष्य वगैरह नहीं है। नहीं तो आहार निद्रा भय मैथुन जैसे मनुष्य में है वैसे प्राणियों में भी है। फिर प्राणी और मनुष्य में क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ मनुष्य में अकल ज्यादा है, ज्ञान है, बस इसीलिए मनुष्य कहते। बाकी दोनों में कुछ अंतर नहीं है। उसमें भी जीव है, हमारे में भी जीव है। वो भी आहार करता है, हम भी आहार करता है। हम भी डरते हैं, वो भी डरते हैं और डराता है। दोनों भी बात, हम भी दोनों बात तो करते हैं। और मैथुन, वो भी मैथुन करता है, हम भी मैथुन करते हैं। वो भी निद्रा करता है, वो हम भी निद्रा करते हैं। ये जो चारों है ना, आहार निद्रा भय मैथुन, तो दोनों ही करते हैं। फिर दोनों में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि मनुष्य को बुद्धि दी है, और फिर वो उसकी काम क्या है? बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि का काम ये है कि मैं कौन हूँ। बस इसका जो जिसको बुद्धि होती ना वही समझ सकता है, प्राणी नहीं समझ सकते, क्योंकि उसको बुद्धि नहीं है। हाँ, ये चार के लिए उतनी बुद्धि तो उनको है, आहार निद्रा भय मैथुन, इसके लिए वो उनकी बुद्धि है। और हमको भी है, लेकिन हमको थोड़ा, हम दूसरा और विचार करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा विचार करते हैं, ज्यादा विचार करते हैं कि मैं कौन हूँ, अब प्राणी ऐसे क्यों है और मैं ऐसा क्यों हूँ। फिर ये जो विचार करने वाला है ना, इसको मनुष्य कहते हैं। और जो ये विचार नहीं करता तो फिर वो प्राणी, और उसमें कोई फर्क नहीं है। जैसे वो भी जन्मते, ये भी जन्मता है, वो भी मर जाते, ये भी मर जाता है। बस आदली बदली हो जाती है। ये कभी प्राणियों में चला जाता है, कभी प्राणी इंसान बन जाता है, कभी इंसान प्राणी बन जाता है, यही चक्कर। लेकिन जब कभी उसको ऐसा लगा कि नहीं, ये कोई तो भी मैं अलग ही हूँ, मैं कैसा सोच रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, ये विचार करने वाला उसको ही मनुष्य कहते। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि सबसे पहले, यानी ऐसा समझो मनुष्य की निर्मित हुई ना, तो उसको ये समझ में आ गया कि किसने तो भी हमको जन्म दिया है, कोई तो भी हमें जन्म देता है और कोई तो भी हमें मारता है। बराबर। ये कौन करता है? तो फिर पहले, सबसे पहले तो उन्होंने परमात्मा की मूर्ति तैयार की। तो मूर्ति के रूप में क्या किए? सबसे पहले उसने पत्थर लिए और वो पत्थर की पूजा करने लगा। किसकी तो भी पूजा करनी है ना, किसके तो परमात्मा तो मानना है ना। फिर वो पत्थर का, जैसे नर्मदा नदी है, उसमें जैसे वो जल से जो पत्थर है वो घिस के राउंड तैयार हो जाता है ना, गोलाकार तैयार हो जाता है ना। बस फिर वो पहला ओबड़ दोबड़ पत्थर था, उसकी जगह उन्होंने वो रख दिए, नर्मदा का गोटा। गोल गट्टम जो गोटा होता है ना। तो वो उसको क्या शालिग्राम भी कहते हैं ना। तो वो रख दिया। फिर उसको ये करने लगे, उसको एक शिव का रूप दे दिया, वो एक परमात्मा होगा ऐसा उन्होंने समझ लिए। अभी पत्थर था तो फिर उसमें तो जान नहीं है ना, तो फिर उन्होंने क्या किया, तो परमात्मा में तो जान होगी कि नहीं? अगर हमारे में है, जैसा एक मुर्दा होता है, मुर्दा और पत्थर में क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं है। सीधा रहता है। लेकिन हम तो बोल रहे, चल रहे, इसका मतलब हमारे में जान है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उस पत्थर पे पानी डालना शुरू कर दिए। यानी पानी तो ये जीवन है ना, और आदमी तो पानी से जिंदा है ना। जैसे कहते हैं ना, खाने को भी नहीं मिला लेकिन पानी भी पीते रहे तो भी आदमी थोड़ी ज्यादा जीता, तो ज्यादा टाइम तक। हाँ, तो इस हिसाब से फिर उसके ऊपर पानी डालने लगा कि ये जीवित परमात्मा है, जिंदा परमात्मा है, उसमें चैतन्यता होता है, उसको मानने लगे, पूजने लगे। वहां से शिवकालीन पहली पूजा हो गई, परमात्मा को मानने लगे कि परमात्मा एक ऐसा होगा। बस इसके ऊपर कुछ नहीं है, और यही सब कुछ चला था। इसलिए फिर पहले से सबसे प्राचीन जो बोलते हैं ना, शिव मंदिर ही आपको दिखेंगे। बराबर।
हाँ, और पत्थर की पूजा वहां से ही होने लगी। हाँ, फिर पत्थर में मूर्ति करने लगे, वो बात अलग है। फिर मूर्ति भी कैसे मानव की तरह करते हैं ना, देवी देवता की, उनको भी तो आके करते। ठीक है, हाथ को दो हाथ के बजाय 4 हाथ करते, वो बात अलग है, वो एक कवि कल्पना है, तो ठीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि सबसे मूल शिवजी ही है, यानी मनुष्य ने परमात्मा उसी को मान लिए बस। और बस वैसी वैसी की वैसी पूजा करते। फिर ओम नमः शिवाय, बराबर। वो जो शिवा है, जो हम वो जो पत्थर है उसको शिवा मानने लगे। उसको पानी डाल के वो जीवित है ऐसा समझ के, परमात्मा जीवित है, वही हमको देख रहा है, वही हमारा सब कुछ अच्छा करेगा। जीव का मतलब क्या होता है? कल्याणकारी, कल्याण करेगा हमारा, जीव का कल्याण करेगा, मरने के बाद भी वो हमको अच्छी जगह देगा। बस इसी भाव से पूजा पद्धति तैयार हो गई। अच्छा, फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जैसे आप करते हो। लेकिन वो तो दिखता नहीं ना। अभी ये दिखने के लिए इन्होंने पत्थर तो सामने रख दिए, बराबर। लेकिन प्रैक्टिकल में तो परमात्मा दिख नहीं रहा ना। इसके लिए फिर वो बोले कि ब्रह्म मुहूर्त पे उठ जाओ। हाँ, बस। और फिर उसका ध्यान करो, आंख बंद करो, बस। फिर उसका कोई नाम मत लो। फिर जो भी अनुभव होता है, फिर दिन भर हमें फिर अच्छा लगता है। आप बोले ना कि मैं 1-2 घंटा करता तू, तो 2 घंटा। हाँ, तो फिर क्या होता है, दिन भर हमें थोड़ा सा खुशी महसूस होती है। हम क्या बोलते हैं, थोड़े ताजगी महसूस करते हैं, आनंद महसूस करते हैं। पर एक ध्यान का ही एक रूप है। उसमें कोई परमात्मा वगैरह नहीं है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि परमात्मा का जो शोध है, परमात्मा की जो खोज है, वो बहुत पुरानी है। मानव मनुष्य ने पहले से ही मनुष्य के ये किए हैं। फिर बाकी लोग, फिर जैसे जैसे लोग तैयार हो गए, फिर बोले कि नहीं नहीं मंत्रों में परमात्मा है, कोई बोले नहीं नहीं ध्यान में है, कोई बोले नहीं नहीं श्वासों में है। फिर वो दाखले देने लगे, पुराने का जमाने के दाखले, पुराने धर्म के दाखले, पुराने धर्म ग्रंथ के दाखले। फिर वो महापुरुष ने ऐसा किया था, वो महापुरुष ने ऐसा किया था, उसको परमात्मा मिल गया, ऐसा यहाँ लिखा है, फिर हम ऐसा ही करेंगे। तो फिर क्या है, अलग अलग निकाले गए। लेकिन नहीं किसी को परमात्मा मिला और नहीं ये हुआ, बराबर ना मिला। हाँ, तो अभी तो भेदी गुरु किसको कहते हैं फिर? अब देखो, भेद जो भेद है ना, भेद तो सब जगह है, सब धर्म ग्रंथ तो भेद ही बताते हैं ना, परमात्मा पाने की विधि ही बताते हैं ना। भेद माने क्या? एक विधि, एक साधना, एक कोई पद्धति, एक कोई गुप्त पद्धति, या कोई ध्यान, उसको ही हम भेद कहते हैं ना। और भेद तो क्या ठसाठस भरे, धर्म ग्रंथों में ठसाठस भरे है, पंथों में ठसाठस भरे है। कौन भेद नहीं देता? मुझे बताओ, पंडालों में भेद की बातें करते हैं ना। अरे परमात्मा भेद माने नहीं परमात्मा ऐसा होता है, अरे वो बोलता है नहीं वो तो ऐसा होता है, अरे नहीं वो ऐसा होता है, अरे वो तो आत्मा होता है, अरे वो तो परमात्मा होता है, अरे वो तो प्रकृति होता है, अरे वो तो शून्य होता है, वगैरह वगैरह वगैरह, बराबर। ये सब भेद ही है ना। लाखों भेद हो गए। ऐसा थोड़ी भेद, अगर कबीर साहब ने भेद कहा है तो भेद माने क्या? तो ये जो लाखों करोड़ों अब्जों भेद है ना, ये इसको भेद नहीं कहा है। जो परमात्मा की ओर से एक ही भेद होता है, परमात्मा एक, भेद भी एक, बराबर। और भेद क्या है? तुम्हें परमात्मा उसकी तरफ से, उसकी मर्जी से वो आएगा, प्रकट होगा, ये हुआ भेद। नहीं तो फिर वो बहुत सारे लोग सभी गुरु कहते कि मैं भेदी गुरु हूँ, मैं भेदी गुरु, और वो क्या भेद देता है? अरे जो यहाँ वहाँ पड़े भेद है, ऐसे तो लाखों करोड़ों भेद है, उसमें से वो भेद उठाता है और बोलता है कि ये मैंने भेद दे रहा हूँ, ये मंत्र दे रहा हूँ, ये भेद ही मंत्र है, मैं ही भेदी गुरु हूँ, मिल जाएगा परमात्मा। कोई बोलता है यार ये ध्यान ले लो, यहाँ ध्यान टिकाओ, वहाँ ध्यान टिकाओ, ऐसा ध्यान टिकाओ, ऐसा ध्यान टिकाओ, ऐसी कल्पना करो, ऐसा विचार करो, हो गया भेद।
अरे ये क्या आप नई बात बोल रहे क्या? ध्यान के बारे में कोई नई बात है क्या? कोई जाप की नई बात है क्या? अजापा की नई बात है क्या? श्वासों के ऊपर साधना की नई बात है क्या? अरे ये तो हजारों साल पुराना इतिहास है। बहुत सारे ध्यान है, ध्यान के लाखों प्रकार है, जाप के लाखों प्रकार है, अजापे के लाखों प्रकार है, विचारों के लाखों प्रकार है, कल्पना के लाखों प्रकार है, साधना के लाखों प्रकार है। तो इसमें क्या है? किसने एक ला लिए, बोर्ड लिख दिए, मेरे पास 4 शब्द है धंधा शुरू कर दिए। बराबर कि नहीं? लोगों को तो चाहिए भाई भेद का। ये जो भेद होता है ना, ये भेद स्वयंभू होता है और वो भेद खुद प्रकट होता है, वो कोई प्रकट नहीं कर देता। अभी आपने जैसा कहा ना कि मुझे वो प्राप्त हो गया, वो आपको प्राप्त हो गया। कोई दुनिया में माइकालाल प्राप्त कर नहीं दे सकता। देखो आत्मानुभूति, देखो प्रवचन में तो ये लोग बड़े बड़े शब्द का वापर करते हैं ना, आत्मानुभूति होनी चाहिए। अरे आत्मा माने वो हमारा प्राइवेट विषय है ना, आपका आत्मा ये आपका प्राइवेट विषय है, खासगी विषय है ना। बराबर, मेरा आत्मा मेरी खासगी प्रॉपर्टी है, मैं उसका मालिक हूँ। बराबर, आपके अंदर भी आत्मा है ना, आप आपके आत्मा के मालिक हो ना। बराबर कि नहीं? यानी वो क्या है, प्राइवेट विषय है ना, खासगी विषय है ना, तो उसकी अनुभूति करनी है, आत्मानुभूति। अगर आपको आत्मानुभूति करनी है तो मैं मेरे आत्मा से आपको आत्मानुभूति कैसा करवा दूंगा? नहीं करवा दूंगा ना। तो आपकी आत्मानुभूति, आपके आत्मा का अनुभव आपको ही होना चाहिए ना, तभी वो आत्मानुभूति हो जाएगी ना। मैं नहीं करने देता ना, मैंने तो नहीं किया ना, करके दिया ना भाई। आप तो मैं कैसा छेड़छाड़ कर सकता हूँ? आप भी कर सकते हैं कि आपके आत्मा को छेड़छाड़ नहीं कर सकते ना। तो फिर आत्मानुभूति जो शब्द कहा है, गीता में कहा है, बहुत सारे वेदों में कहा है कि आत्मानुभूति करना है, आत्मज्ञान करना है तो हमें मोक्ष मिलता है। तो आत्मज्ञान दूसरा कोई कर दे सकता है हमारे अलावा? अरे हमारे आत्मा को हम ही जान सकते हैं, और उसको जो आत्मा को अनुभव होगा वो हमको ही होगा। बराबर कि नहीं? आपने जो खाया उसका टेस्ट कैसा है, उसका स्वाद कैसा है, ये आप ही बताएंगे ना। वो तो खानिया नहीं पता लगे। हाँ, तो क्यों बताएंगे? तो उसकी हम क्या बोलते हैं, वो तो उसका खुद का अनुभव है यार, ये चीज ऐसी है वैसी है। हो सकता है हमारे लिए वो अलग होगी, लेकिन उसके लिए उसका अनुभव अलग है ना, उसका आत्मा का अनुभव अलग है ना, तो वो उसी को मानेगा ना। आपने कोई चीज खा ली और वो कड़वी है, बराबर, तो वो कड़वी है इसलिए आप बोल रहे हो ना। और मैं बोल रहा हूँ नहीं ना, अरे वो कड़वी नहीं है, वो मीठी है, आप गलत बोल रहे हैं, आप ऐसे ही हो, आप वैसे ही हो, मैंने आपको गाली देना शुरू कर दी, क्या फायदा है? अरे भाई मुझे समझता नहीं कि कड़वा किसको कहते हैं, मीठा किसको कहते हैं, नमकीन किसको कहते हैं। तो ये क्या हो गया? आप बोले कि मैं मेरा आत्मा से मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज कड़वी। वैसा ही आत्मानुभूति जो होती है ना, वो खुद को होती है, और फिर तो आप बताते हो। बराबर, वो मुझे अनुभव हुआ, वो आपको हुआ है, और आप ही उसके साक्षीदार हो, और फिर तो बताते हो कि हाँ मुझे ऐसा ऐसा हो गया। बराबर, तो आत्मा, आपका आत्मा हो या परमात्मा हो, जो भी प्रकट होता है ना, उसका अनुभव आपको होगा ना। बराबर कि नहीं? तो मुझे होगा। हाँ, तो ये जो बाकी जो है ना, ये लोग बोलते हैं कि हमारे पास भेद है, तो इनके पास कोई भेद नहीं होता। इनके भेद ये पुस्तकों में पड़े हुए है ना, ग्रंथों में पड़े हुए है, दोहे में पड़े हुए, यही भेद बताते हैं, यही मंत्र तंत्र बताते हैं, यही ध्यान बताते हैं। बस उसमें कुछ तो भी करके दे देते, बोले हम भेदी गुरु है। भेदी गुरु कोई नहीं हो सकता। भेदी गुरु एक परमात्मा ही है समझो, और वो खुद ही हमारे अंदर प्रकट होता है, और वो उसका अनुभव हम खुद को ही आता है, उसकी अनुभूति हम खुद को ही होती है।
तभी हम बताते हैं बाहर कि हाँ मुझे वो अनुभव हुआ। अभी आपने इतना साल किए, 40-50 साल जो भी होगा आपने किए, और इसके बाद आपको ये प्राप्त हुआ, तो आप डंके की चोट पे बोल रहे कि हाँ हाँ मुझे परमात्मा प्राप्त हुआ, तो आपको परमात्मा की अभी कैसे बोल रहे हैं आप हो गया इसलिए आप बोल रहे हैं ना, क्योंकि इसके पहले ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। क्योंकि क्यों नहीं हुआ था? तो आप अपनी ओर से करते थे, ओम नमः शिवाय बोले, कुछ भी करते थे, ध्यान करते थे, कोई साधना करते थे, कोई स्वास्थ्य करते होंगे, किसी गुरु की पूजा करते होंगे, कोई गुरु ने आपको कोई और किसी के पास में कोई गुरु पास नहीं गया, कुछ नहीं किया, और सिर्फ मैं तो अपना मन से ही अपना शरीर का ही ये 5 नाम बना लिया। भाई शरीर पर ये 5 चीजें तो शरीर बने हुए है, तो यही नाम धर दी, तूने नाम कोई देनी हुई कुन्या जब ये बताऊँ ही नहीं तो फायदे के इनसे लेना मैं, तो इसमें तो अपना शरीर पर ही 5 नाम कर लिया और इनका ही ध्यान धर कर अपना ओम नमः शिवा करने लग गए बस। तो मैं वही बोल रहा हूँ, ये जो गुरु लोग देते हैं ना, नाम भी देते हैं ना, यहाँ वहाँ का उठाते हैं, बराबर, कोई ध्यान भी देते हैं, यहाँ वहाँ का उठाता है, यानी जे भी है ना ये यहाँ वहाँ से उठा के ही देते हैं, और आपका हमारा क्या बोलते लेबल लटका देते हैं, खुद का लेबल लटका देते हैं, बराबर। ये ऐसा नहीं होता है। वो जो अनुभूति है ना सार शब्द की, वो आपको ही होनी चाहिए, आपको ही आनी चाहिए, और आप ही उसके साक्षीदार होने चाहिए, तो सचमुच है ना। हाँ, और उतना तो समझता है कि नहीं, आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, यानी अनुभव क्या होता है, वो तो आप तो समझते हैं ना, क्योंकि इसके पहले आपने बहुत सारे गुरु किए होते हैं, बहुत सारे मंत्र किए होते हैं, बहुत सारी साधना की होती है, की होती है, उसमें ऐसा कुछ घटा नहीं ना, अभी ये घट गया और आप आश्चर्य में पड़ गए, अरे यार ये तो कबीर साहब ने ऐसा लिखा था, तो वैसा कि वैसा मुझे कबीर साहब ने बताया था, लेकिन उसमें कोई विधि नहीं बताई थी कि ऐसा करने से ऐसा होगा, बराबर। उन्होंने बता दिया एक सार शब्द होता है और वो तो में हमारे अंदर प्रकट हो जाता है, और वो हमें समझता भी है, बराबर, कि कुछ तो भी प्रकट हो गया, वही परमात्मा होता है। बस इन्होंने इतना ही कहा था, बराबर, क्योंकि वो कोई देने वाली चीज नहीं। हाँ, हम क्या दे सकते हैं, किसी को मंत्र दे सकते हैं, किसी को ध्यान दे सकते हैं, किसी को साधना बता सकते हैं, किसी को कोई तरकीब बता सकते हैं, किसी को कोई चालाकी बता सकते हैं, ये बता सकते हैं, लेकिन ये और वो जब प्रकट हो जाता है ना, तो यहाँ कोई चालाकी काम नहीं आती, कोई मंत्र काम नहीं आता, कहीं चालाकी हाँ, कोई साधना काम नहीं आती, कोई गुरु काम नहीं आता। देखो उसमें कोई अक्षर नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसमें भी लोगों ने चालाकी की है। बोले सार शब्द क्या है, यार वो कुछ नहीं होता, बस शांत बैठ जाओ, मौन हो जाओ, ये हो गया नहीं शब्द, सार शब्दों को तो नहीं शब्द बोलते, अकह, कुछ बोलो मत, हो गया सार शब्द, अबोल, कुछ बोलो मत, हो गया सार शब्द, मौन धारण करो, हो गया सार शब्द। ऐसा होता है क्या? ये तो फिर ध्यान हो गया एक प्रकार का, कुछ करना नहीं, बस ध्यान करते रहो, किसी वो फिर उसमें कोई मंत्र जाप मत करो, उसमें कोई प्रतिमा मत लाओ आंखों के सामने, कोई विचार मत करो, कोई कल्पना मत करो, ये तो मत हो गया। वो थोड़ी सार शब्द होता है। इतना बढ़िया सार शब्द फिर कबीर जी ऐसा फिर सार शब्द बोलने की क्या जरूरत है? कबीर साहब ने ऐसा लिखा होता ना, बस जब 3 बजे उठ जाओ और मस्त पैकी बैठो, बस हो गया सार शब्द, मौन हो जाए। इसको इन्हीं शब्द कहते, उसमें कोई शब्द नहीं है, इसको कोई मौन कहते, इसको ये अको कहते, इसको ये अबोल कहते हैं, बराबर। ये होगा क्या? ऐसा नहीं ना। हाँ, तो जो भी हमें प्राप्त हुआ, मैं इसलिए फिर बोलता हूँ ना, जो आपको प्राप्त हुआ ना, आपको जो आत्मानुभूति हो गई ना, जो आपको आत्म ज्ञान हो गया ना, परमात्मा ज्ञान हो गया ना, वो आपके लिए सही है, आप उसके साक्षी हो। इसलिए जो अनुभव आपने किए ना, उसके लिए दूसरों की, बाहर वाले की सर्टिफिकेट की क्या आवश्यकता है? अगर बाहर वाला ने कह दिए, अरे वो आपको कुछ नहीं हुआ, आपको कोई वहम हो गया, क्या मुझे बाहर वाला तो देखो, वहम आपको समझता नहीं क्या?
ठीक है वहम हो गया, तो वो वहम कितने दिन टिकता है, कितनी देर टिकता है, बराबर कि नहीं। हमारा सर भी दुखता है तो बाद में तो ठीक ही हो जाता है, हमारा पेट भी दुखता है तो बाद में ठीक ही हो जाता है ना। तो वहम भी वैसा होता है, कुछ देर के लिए वहम होता है लेकिन वहम हो जाता है, इसलिए उसको तो वहम कहा है ना, तात्पुरता, टेम्पररी वो कुछ तो भी होता है। लेकिन ये वहम थोड़ी है, लोग इतने ऑनलाइन पे लाखों करोड़ों लोग बोल रहे हैं, वो थोड़ी वहम है। हो रहा है इसलिए आप बोल रहे हो ना कि मैंने आपको पैसा दे दिए आप अंदर बोलो मेरी कोई गुरु के थोड़ी पढ़ानी है, मुझे थोड़ी शिष्य पढ़ाने हैं, बराबर की नहीं। जो भी कबीर साहब ने जो बताया वैसा कि वैसा मैंने बताया और वैसा कि वैसा आपको हो गया, बस यही देखो, सत्य तो एक ही होगा ना, जो सत्य है इसलिए प्रकट हो गया। बाकी देखो आप मेरा अगर आपको नंबर लगाना है, मोबाइल लगाना है, जब तक आपको मेरे वो जो 10 अंक है मोबाइल का नंबर के 10 अंक जब तक मालूम नहीं होते तब तक आप कितने ही 10 अंक ये आपके मोबाइल पे करते फोन लगेगा क्या मुझे? ना लगेगा, किसी को और को लगेगा, उसका फायदा है आपको मुझे लगना चाहिए ना। तो जब तक मेरा नंबर आपको मालूम नहीं होता तब तक नहीं लगेगा ना। तो ऐसा ही होता है, गुरु लोगों ने बहुत सारी साधना दे दी लेकिन नहीं मिला परमात्मा, ध्यान दिए नहीं मिला परमात्मा, मंत्र दे दिए नहीं मिला परमात्मा, ये उनकी भक्ति भी की, उनकी पूजा आरती भी की, नहीं मिला परमात्मा, यानी सही तरीके से डायल नहीं, नंबर नहीं मिल रहा परमात्मा को नंबर नहीं मिला, बराबर कि नहीं। हाँ, तो अभी तो मिल गया ना, अभी तो आपको नंबर भी नहीं मिला, वो परमात्मा ही खुद चल के आया। अभी डायल करने की जरूरत ही नहीं है, कोई नंबर ये करने की, याद में रखने की भी जरूरत नहीं है, कोई विधि की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी तरफ से आया। अभी ये नहीं सोचना अभी वो कैसा आया, तो मैं क्या बोलूं, मैं इतना ही बोलूं कि आपने तो 20-30 बरस तो कुछ तो भी किए ना परमात्मा का। ये तो परमात्मा तो देख रहा था ना, कोई हरमास का गुरु तो नहीं कहेगा, वो तो उसके सामने तो कोई भी आ गए तो वो तो उसका पिछला क्या हो गया वो भी नहीं बता सकता, वो तो कहता है मैं गुरु हूँ, भाई तू गुरु है ना, तुझे तो परमात्मा प्राप्त है ना, तो बता मेरा पिछला वाला क्या क्या कैसा कैसा क्या क्या गुजारा, कितने कितने गुरु किए, उन्होंने क्या क्या दिए, बता, तो बताएगा क्या वो? उसको खुद का मालूम है तो क्या बताएगा, लेकिन गुरु तो होके बैठा है वो। तो बात ऐसी है, ये किसी को पता नहीं होता, ये ऐसे ही बोल देते हैं कि हाँ हमें परमात्मा मालूम है, हमें ये मालूम है, हमें वो मालूम है। ऐसा कोई देखो, कोई किसी को ये परमात्मा के बारे में मालूम नहीं होता और कोई भी परमात्मा मिलवा नहीं देता। जब तक परमात्मा हो उसकी ओर से हमारे अंदर प्रकट नहीं होता, उसकी मर्जी से हमारे अंदर प्रकट नहीं होता। कोई भी हरमास का गुरु आपको परमात्मा मिलवा नहीं देगा। बस वो गुरु है ना, वो उनकी पूजा करवा रहे हैं ना लोगों को, और लोग भी उनकी पूजा कर रहे हैं ना, बस उनके लिए उतनी दुनिया उनकी अच्छी है लेकिन ये परमात्मा की दुनिया अच्छी है, नहीं है हमारी में 40-45 साल हो गए, जब तेरे कुछ भी ना मिले वैसा का वैसा तो मुझे इतना ही कहना है, जितने भी ऑनलाइन पे लोग बोलते हैं ना, तो उन्होंने बहुत सारे गुरु किए होते हैं, बहुत सारी साधना की होती है, या नहीं भी गुरु किए, लेकिन कुछ तो भी पढ़ा होता है कि नहीं, आत्मा परमात्मा के बारे में सुना होता है, पढ़ा होता है, कोई देखा होता है, उनका जीवन का कुछ तो भी अनुभव होता है कि नहीं, उन्होंने कोई तो भी धूप देखी होगी, कोई बारिश देखी होगी, कोई ठंड देखी होगी, कि ऐसे ही वो पैदा हो गया और डायरेक्ट बूढ़े हो गए क्या? अरे उनके जीवन का कोई अनुभव है कि नहीं? है। चलो आपने नहीं गुरु किए, लेकिन बाकी लोगों ने तो किए है ना, 10-10, 15-15 गुरु किए, मंत्र लिए, ध्यान किए। तो बाद में ये मिलने के बाद फिर वो बोलते हैं कि हाँ ये अभी हमें मिल गया है, इसलिए ना। हाँ, तो मिला इसलिए आप बोल रहे हो, जो सत्य है सत्य ही बोलेंगे और सत्य ही प्रकट हो गया। इनके जो भी कोई थे, ध्यान थे, कोई मंत्र थे, कोई विधि थे, कोई साधना थी, वो सत्य नहीं थी इसलिए प्रकट नहीं हुई, काम की नहीं आ गई। क्योंकि जो भी हमारे ओर से होता है ना,
गुरु की ओर से होता है, कोई धर्म की ओर से होता है, कोई पंथ की ओर से होता है, कोई हमारे से तरफ से होता है, हमारे विचारों से या हमारी कल्पना से होता है, तो वो परमात्मा के उसमें कोई लेना देना नहीं है। बराबर। परमात्मा जब भी प्रकट होता है तो उसका सब वो आगे पीछे वाला सब देखता है कि इसने क्या किया है मेरे लिए, इसको सचमुच में चाहत थी या नहीं थी, कि इसकी चाहत हर मास के गुरु की थी तो भाई जा, बहुत सारे लाखों गुरु पड़े, बस कर उसकी भक्ति करते जा, दिखाएगा वो तुझे परमात्मा। तो किसको कौन से गुरु ने परमात्मा प्रकट कर दिए? नहीं किए ना। कोई बोलेगा, कोई किसी का अगर इच्छा ही है कि मंत्रों से परमात्मा प्रकट हो जाएगा तो कर मंत्र जाप करते बैठे। ना हो। नहीं, परमात्मा तो सर्वज्ञानी है, उसको तो सब समझता है ना। लेकिन बच्चे को अगर लग रहा है ना कि इस गुरु से परमात्मा मिलेगा तो बस उसकी आरती उतारते बैठ वो कोई मंत्र देगा, जाप करते बैठ, वो कोई साधना देगा, साधना करते बैठ। परमात्मा तो सब समझता है। अरे कोई उसको भी मैं काम नहीं आया, तुझको भी काम नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा ना तो मेरी मर्जी से आऊंगा। अरे मैं मालिक हूँ। मालिक का मतलब क्या है? अरे खुद के मर्जी का मालिक। परमात्मा खुद की मर्जी का मालिक है, उसके ऊपर कोई मालिक नहीं है, और हम भी उसके ऊपर कोई मालिकाना हक नहीं कर सकते कि चलो मैं आपको मालिक से मिलवा देता हूँ। अरे आपको मिलवा देने वाले हो, बराबर की नहीं? तो ये तो निमित्त मात्र है, मेरे प्रवचन ये तो निमित्त मात्र है। देखो परमात्मा को अगर मिलना है ना तो वो बराबर, देखो वो तो कोई बोल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसको तो मालूम है कि इस अपने बच्चे को मुझे मिलना है तो किसी के माध्यम से के द्वारा, लेकिन प्रकट तो उसको ही खुद होना होता है ना। हाँ, ये बात है। मैं प्रकट नहीं करके दिया अब मैंने भेज दिया। मैंने क्या किया? भेज दिया। नहीं तो सब भेद तो सब ग्रंथों में भरे भरे है, सब साकिया में भेद भरा है। भेद के बिना कोई हो ही नहीं सकता। भेद माने विचार, भेद माने विचार। फिर ये ऐसा कौन सा भेद है कि जिससे आपके अंदर परमात्मा प्रकट हो गए? तो भेद यही है कि परमात्मा उसकी मर्जी का मालिक है और वो उसकी मर्जी से ही, उसके खुद से ही हमारे अंदर प्रकट होता है, ना कि हमारे खुद से, हमारे मर्जी से। और ये जो भेद है ना प्रकृति में गुरु लोगों के पास, ये सब हमारे मर्जी से भेद है। अरे मेरे विचार से ऐसा परमात्मा प्राप्त होगी, हमारे विचार से ऐसा परमात्मा प्राप्त होता होगा, अरे उस विचारों से परमात्मा प्राप्त होता होगा, ये विधि से परमात्मा प्राप्त होता होगा, ये ध्यान से परमात्मा प्राप्त होता होगा। ये निश्चित नहीं निश्चित नहीं, परमानेंट नहीं, ये सिर्फ मालूमात है, क्योंकि उसको ही मालूमात नहीं ना, बराबर कि नहीं? तो वैसा ही ये जो आपको प्रकट हो गया तो वो भी आपने कुछ किया होगा ना, तो इसका सब निचोड़ है, बराबर। निचोड़ से ये परमात्मा ने देख लिया और फिर परमात्मा उसके पैर से चले आए और आपके अंदर प्रकट हो गए, बराबर। ये बहुत बड़ी महानता है ना। देखो आखिर में आपका चुनाव कर दिए ना, तो चुनाव किए माने तो आखिरी स्टेप है ना। अभी इसके बाद में क्या होने वाला है? एक बार आप परमात्मा जुड़ गए। हाँ, इसके पहले नहीं जुड़े थे तो आप 84 लाख योनि में घूमते थे, कितने साथ है। अभी जुड़ा होगा, अभी तो कुछ यहाँ वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी परमात्मा ने आपको पक्का बांध दे लिए। अभी आप भाग भी नहीं सकते और आप परमात्मा का हाथ भी नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि हाथ अभी उसने पकड़ के रखा है आपको क्योंकि उसको मालूम है ये बच्चा छोड़ देगा मेरा हाथ भी, तो उसने अभी हमारा हाथ पकड़ के रखा है, बराबर। अभी हमारे मन में हो ना हो, उसने अभी पकड़ा तो अनंत काल के लिए पकड़ा, बराबर। ये तो मरने की देरी है, निमित्त मात्र, जैसे मरेंगे तो मरेंगे, जैसा भी आया मरण आएगा, लेकिन उसने जीते जी हमको पकड़ लिए, बांध लिए, उसके नजर निगरानी में ले लिए है, बस हो गया हमारे जीवन का कल्याण। और क्या चाहिए? यही होता है। जो सत्य मिल गया ना, हमें मिल गया क्या, वही हमारे पास आ गया, हम सत्य को प्राप्त करेंगे। हमारी क्या औकात परमात्मा को प्राप्त करने की? तो इतना बड़ा विचार है, इतने ब्रह्मांड चलाता है,
उसको क्या हम प्राप्त करेंगे? नहीं, अरे वो सर्वव्यापी है ना, क्या हम सर्वव्यापी है? हमने परमात्मा को व्याप्त किए है क्या? हमारे अंदर में परमात्मा आएगा, फिर आ जाएगा ना। हाँ, तो परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा स्वयंभू है, इसलिए वो उसके स्वयं से प्रकट होता है। उसके मालिक, उसके खुद के मालिकान से, मालिकाना हक से वो प्रकट होता है, बराबर, ना कि हमारे। हम कोई स्वयंभू नहीं है, हम कोई सर्वव्यापी नहीं है, बराबर। और ये गुरु लोग तो यही करते हैं ना, अरे ये लो मन परमात्मा, ये मंत्र ले लो मिल जाएगा परमात्मा, ये ध्यान ले लो मेरे मिल जाएगा परमात्मा। ऐसा नहीं परमात्मा मिलता, बराबर। हाँ, ये क्योंकि ये मंत्र हमारे, ये ध्यान हमारा, ये विचार हमारे, ये कल्पना ये हमारी, ये साधना ये हमारी, ये बुद्धि भी हमारी, ये चालाकी हमारी, ये कुछ काम की नहीं आती। चलो ठीक है, और क्या पूछना है? और गुरुजी वो अपना गुरु दक्षिणा देने के लिए आप क्या करो ना, कहीं मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, भेज दूंगा नंबर, के करना। ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। चलो, आप और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब।